धन्यवाद आप सब लोगों को जुड़ने के लिए। ये हमारा सबसे पहला लाइव सेशन है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम विवेक पांडे है और मैं अर्चना पांडे। हम दोनों पति पत्नी पिछले 18-19 सालों से अपनी छोटी सी गृहस्थी को लेकर चल रहे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं बड़ी और एक छोटा बेटा है, और हम लोग रांची में रहते हैं। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं, एक मैनेजर की पोजीशन से, और मेरा वर्क लोकेशन जो है वो बैंगलोर है। लेकिन कोविड-19 के बाद अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी भी मैं रांची से ही वर्किंग हूँ। शनिवार रविवार ये 2 दिन दोस्तों मैं हमेशा से या तो एस्कॉन टेम्पल या किसी मंदिर अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ, और रविवार के दिन अपने बच्चों को लेके पूजा पाठ वगैरह में, ताकि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, संस्कार का माहौल बने हमारे, लाया जा सके और बच्चों को एक अच्छा संस्कार भी हम दे सकें। फिर मेरी धर्मपत्नी ने ये आइडिया दिया मुझे कि आप गीता की अच्छी बातें, गरुड़ पुराण की अच्छी बातें बताते हैं हम लोगों को, तो YouTube एक अच्छा साधन है, आप इसे यूज़ करके क्यों नहीं इस पूरी बात को पूरे संसार के सामने रखते हैं। तो ये आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं वेदों पुराणों की बातों को सुनना और सुनाना, ये दोनों बड़ा ही पुण्य काम माना गया है। और हमने ये सेशन इसीलिए ज़्यादा देर का नहीं रखा, आधे घंटे से 45 मिनट का, जिसमें लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि आप कुछ वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से कुछ चीज़ों को जान सकें और अपने जीवन में अमल लाकर उस पर आप काम करें, ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दोस्तों कि जीवन आनंद के लिए बना है, जीवन खुशी का नाम है, इसे हमें बड़े ही आनंदित तरीके से बिताना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन तो आनंद से भरा हुआ होना चाहिए ही, और उसके बाद परमानंद के लिए तो मैं हूँ ही। जब मेरे पास इंसान आता है, आत्माएं आती हैं, तो फिर और किसी दूसरे आनंद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो एक ऐसा परमानंद है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हम घर में राशन लाते हैं, चावल लाते हैं, आटा लाते हैं, ये सारी चीज़ें 15 दिन 1 महीने में ख़त्म होती रहती हैं। अगर खाना न मिले तो थोड़ा हमें दुख होता है, नाश्ता टाइम पे न मिले तो दुख होता है। मगर भगवान के घर पे ऐसी लीला है कि वहाँ भूख और प्यास के बिना ही हम हमेशा आनंदित रहते हैं। एक चिर आनंद का नाम है परमात्मा से मिलन। और भगवान श्री कृष्ण गीता में ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति है, या फिर आप ऐसे कहें कि मोक्ष की प्राप्ति है। अब सवाल ये उठता है कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? तो इस बात का भी सीधा जवाब गीता में दिया गया है। मुक्ति का मतलब ही है दोबारा जन्म न लेना। इस जन्म में आप जो भी सुख या दुख भोगते हैं, मैं मनुष्य योनि की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग मनुष्य योनि में जो भी सुख या दुख भोगते हैं वो सब तो एक बात है, लेकिन एक जो मुख्य बात है वो ये है कि इस जन्म में हमारे पास भगवान की कृपा से ये बुद्धि दी जाती है कि हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ ये जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाने के लिए मिला है, और किसी चीज़ के लिए नहीं मिला है दोस्तों। ये जीवन सिर्फ मिला है कि हम अच्छा काम करें, भगवत प्राप्ति करें, और इस जन्म मृत्यु के खेल से निकल जाएं, जिए, हमेशा जिए। लेकिन हमारा भगवान के प्रति समर्पित रहे। जो भी कार्य करते हैं वो हम सिर्फ अपने भगवान के लिए समर्पित करें, समर्पण करें। ऐसे तो अभी के युग में समय तो ज़्यादा रहता नहीं है आपके पास, लेकिन इसलिए थोड़ा समय निकाल कर भगवत की गीता का पाठ जरूर घर पे करें और इसका ध्यान जरूर करें। तो यही बात, मैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ या करता था, हमेशा मैनेजमेंट स्किल्स, तो कभी 6 सिग्मा, तो कभी ग्रीन बेल्ट, कभी येलो बेल्ट, यही सारी ट्रेनिंग्स में बिजी रहता था। मैं प्रोजेक्ट हैंडल करता था, तो उसके सिलसिले में मुझे कई बार दूसरी कंट्रीज़ भी जानी पड़ती थी, और मैं हमेशा इन्वॉल्व रहता था अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कामों में, और उसी से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ता रहता था। मगर ये कोविड-19 का जो दौर आया, जिसने हमें घर में रहने का मौका दिया,
जो भाग दौड़ और ट्रैफिक में फंसना होता है, वो सब समय बचने के कारण मैं उस सारे समय को उपयोग में लाने लगा गीता पढ़ने में, गरुड़ पुराण पढ़ने में, लिंग पुराण, शिव पुराण, ये सारी किताबें मैंने खरीदी और धीरे धीरे इसे पढ़ना शुरू किया। मेरे जीवन का जो कुल सोचने का जो तरीका था ना दोस्तों, वो इन किताबों से बहुत बदला। मैंने ये समझा कि जीवन है क्या। पहले तो मुझे यही लगता था कि जब मैं स्टूडेंट था कि अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम पास करना है। फिर मैंने MBA किया। MBA करने के बाद प्लेसमेंट हो गई मेरी, कैंपस से ही जॉब लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। इन सब के अलावा कुछ और मैं सोच ही नहीं पाता था, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने गीता पढ़ना शुरू किया और जब वो लाइन मैंने पढ़ी ना, आप मानेंगे नहीं, एक अजीब सी संवेदना, एक अजीब सी अनुभूति मुझे हुई और मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि अरे अब तक मैंने क्या किया। जब मैंने इस लाइन को पढ़ा ना कि मनुष्य योनि का एकमात्र उद्देश्य, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य अच्छे कर्म करके जीवन और मृत्यु से बाहर निकल जाना है। आपको किसी के गर्भ में आने की ज़रूरत नहीं है। अगले बार आपको लड़का लड़की या फिर किसी जानवर योनि या पशु पक्षियों की योनि या जो पेड़ पौधों की योनियाँ होती हैं, इन सब योनियों में आपको आने की ज़रूरत नहीं होती है और इसीलिए ये मनुष्य योनि दी गई है। आप मानेंगे नहीं, जब इस चीज़ को मैंने पढ़ा ना तो मेरे दिमाग में, क्योंकि हमेशा तो एग्ज़ाम टेस्ट यही चलता रहता था मेरे जीवन में, मुझे यही लगा कि अच्छा UPSC का एग्ज़ाम देने से पहले, मेंस से पहले एक प्रीलिम्स होती है। बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जैसे IIT में भी अगर आप जाते हैं एग्ज़ाम के लिए तो पहले प्रीलिम्स होती है और फिर मेंस होता है, और प्रीलिम्स निकालने के बाद ही आप मेंस दे पाते हैं और फिर आप IIT में या UPSC में या अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा पाते हैं। मुझे एक पल के लिए ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये मनुष्य योनि और कुछ भी नहीं, एक प्रीलिम्स है जो हमें भगवान ने दिया है, इस सोच के साथ कि जाओ इस जीवन का सार्थक उपयोग करो और सार्थक उपयोग करके मेरे पास पहुंचो। मेरे पास कहने का मतलब है कि मुक्त हो जाओ इस संसार के आने जाने के चक्र से। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में जब मैं और आगे गीता को पढ़ना शुरू किया तो मुझे कहीं पे ये भी जानने के लिए मिला, समझने के लिए मिला कि गीता के वचनों को जो भगवान के श्रीमुख से निकली हैं, अगर हम किसी को सुनाते हैं या दूसरे जो लोग भी बैठे हैं वो सुनते हैं, तो इनसे समस्त लोगों का, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी परम कल्याण छुपा होता है। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ दोस्तों, ये वीडियो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। हर शनिवार रविवार को मेरी छुट्टी होती है और इसीलिए हर शनिवार और रविवार को हम नहीं, एक आधे घंटे 40 मिनट का सेशन रखेंगे और पुराणों के माध्यम से, जैसे अगर आप अभी देखें तो मैंने ये गरुड़ पुराण अपने सामने रखा हुआ है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कहानियाँ इतनी अनंत हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मैं कोई बात कहूँगा तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ या बना के कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ और सुना हो और मैं कुछ और बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने जो किताब अपने सामने रखी है ये गीता प्रकाशन की किताब है। आपके सामने किसी दूसरे प्रकाशन की किताब हो सकती है और ये बिल्कुल संभव है कि आप जो पढ़ रहे हो वो थोड़ा बहुत मैं जो बता रहा हूँ उससे अलग हो। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। बात सिर्फ इतनी है कि हम कुछ अच्छी बात सुने, कुछ वेद पुराण की बातें सुने और अपने मुक्ति का रास्ता खोलें, बस इतनी ही सी बात है। तो आइए इसी शब्द के साथ हम गरुड़ पुराण के सबसे पहले अध्याय को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अध्याय में सूत जी जो हैं, जो एक ऋषि हैं, वो भगवान विष्णु के अब तक के हुए कुल 21 अवतारों के बारे में, 21 जो अराइवल्स भगवान के हुए हैं, कुल 21 अवतार, उसके बारे में बात करते हैं।
तो आइए ज़रा हम लोग इस पे नज़र डालते हैं और मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और फिर इसकी व्याख्या हम करते जाएंगे। वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक मंत्र बताऊंगा जो हम लोगों ने कल ही पढ़ा है गरुड़ पुराण में। और इस मंत्र से अगर आपके घर में दुख है, दरिद्रता है, यानी पैसे की कमी है, कहीं ना कहीं जीवन बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि 2 वक्त की रोटी भी कमा पाना आसान नहीं हो रहा, तो इस स्थिति में भी, या फिर आपके घर में जरा व्याधि मतलब रोगों का घर बना हुआ है, आपका घर बहुत सारे सुख शांति नहीं है, किसी न किसी तरह से दुश्मनों का लगातार आक्रमण हो रहा है, चाहे वो आपके पड़ोसी हों या फिर आपके रिश्तेदार या फिर आपके ससुराल वाले, तो इस मंत्र के निरंतर जाप से आपको काफ़ी फायदा होगा, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया हुआ है। आइए हम लोग इसको जानते हैं। छोटा सा मंत्र है और इसको करने में कुछ ज़्यादा मेहनत और कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला, तो वीडियो के अंत में मैं आपको इसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले गरुड़ पुराण के सबसे पहले अध्याय से शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराणों का प्रवचन करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात ज़रा ध्यान में रखिए कि जब भी आप किसी वेद या पुराण को किसी से बताने वाले हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो मुझे ध्यान करना चाहिए नर नारायण का और माँ सरस्वती का। ठीक उसी तरह से आप लोग भी भगवान विष्णु का और माँ सरस्वती का ध्यान करें, जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर हैं, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप हैं, महान हैं, विशुद्ध हैं, अनादि एवं पंच भौतिक शरीरों से हीन हैं, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित हैं, माया से परे, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्म, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। अब आगे बात यहाँ पे सूत जी की बताई जा रही है कि एक बार महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कहीं घूमने निकले हुए थे और थक के वो एक आसन पर बैठ जाते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। तपस्वियों के ललाट पर, चेहरे पे तो एक अजीब ऊर्जा होती है ना दोस्तों, एक अजीब तप होता है, एक अजीब प्रकाश होता है। सूत जी बैठे हुए थे और उनके चेहरे की आभा और प्रकाश को देखकर आसपास के सारे ऋषि मुनि और लोग जो हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, इसीलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, ये बात मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, ये बात आप लोगों के ध्यान में भी आती है या नहीं कि देवताओं में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, तो कौन से वो देवता हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी पूजा हमें कर लेने से समस्त ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। तो यही सवाल सूत जी भी, जो ऋषि मुनि हैं वो लोग सूत जी से करते हैं। दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का स्वरूप कैसा है, कौन पूजनीय है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई, किन व्रत का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वो किस वर्ण आश्रम के हैं। हे महामते सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। तो ये सवाल जो है ऋषि मुनि सूत जी से करते हैं। अब ज़रा सा मैं आपको बता दूं कि सूत जी हैं कौन। ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है बीच बीच में मैं आपको बताता चलूँगा ताकि जो सेशन है ये थोड़ा रोचक लगेगा। सूत जी का नाम आपने बहुत सुना होगा, आपके घर में जो पूजा होती है, जैसे
औरतें तीज का व्रत करती हैं, या फिर और कौन कौन सा व्रत होता है आप लोगों का? करवा चौथ हो गया, लक्ष्मी जी की पूजा, प्रदोष की पूजा हो गई, एकादशी की पूजा हो गई। तो आप लोग ये चीज़ कहीं ना कहीं सूत जी का नाम सुनते होंगे और आपको लगता होगा कि ये सूत जी हैं कौन। तो सूत जी के बारे में ज़रा मैं आपको बता दूं कि सूत जी के पिता का नाम है लोमहर्षा और माता हैं वसिष्ठा। ठीक है, लोमहर्षा और वसिष्ठा के पुत्र हैं सूत जी। लोमहर्षा ऋषि जो हैं, इनके पिता का नाम है सुमति ऋषि। सुमति ऋषि के पिता हैं ऋषि मरीचि, और ऋषि मरीचि के पिता हैं स्वयं ब्रह्मा जी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सूत जी असल में ब्रह्मा जी के परपोते हैं। ठीक है, ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र ऋषि सुमति के पिता लोमहर्षा के पिता महर्षि सूत जी। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था। अब देखिए दोस्तों, हम जब गरुड़ पुराण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जानिए कि गरुड़ पुराण की शुरुआत कहाँ से हुई। आपको कुछ पता है इस बारे में कि गरुड़ पुराण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नहीं, इसका वर्णन आप कीजिए। तो गरुड़ पुराण को सबसे पहले भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया था। गरुड़ जी जो आप जानते होंगे, रामायण में उनका जिक्र आता है। जब रावण सीता का हरण करते हुए लंका की तरफ जाता है, उस समय गरुड़ महाराज आकर सीता को, मैया को बचाना चाहते हैं और रावण के चंगुल से छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वही गरुड़ जी हैं जो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद उन्हें ये दिखाई देता है कि कितनी सारी परेशानियां हैं, लोग कितने सारे दुख से होकर गुजर रहे हैं, जीवन शैली क्या है, जीवन क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। तरह तरह की प्रक्रियाएं हैं। मरने के बाद 12-13 दिन जो है वो कुछ ना कुछ नित्य कर्म चलते रहते हैं। लोगों को बाल छिलाने पड़ते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। ये सारी चीज़ों को पृथ्वी पर होता देखकर गरुड़ जी के मन में ये बात आती है कि बहुत सारे नियम और प्रावधान पृथ्वी लोक पे बने हुए हैं, जिसको लोग मानते हैं और जिसको फॉलो भी करते हैं, जिसके पीछे चलते हैं। तो ये गरुड़ जी के मन में सवाल आता है कि ये सारी प्रक्रियाएं, दुख सुख, ये सारी चीज़ें क्यों हैं पृथ्वी लोक पे। और यही सवाल लेकर वो पहुंचते हैं वैकुंठ धाम विष्णु जी के पास, और विष्णु जी से एक एक सवाल पूछते हैं, और श्री विष्णु जी के मुख से निकली हुई सारी बातें जो गरुड़ जी सुनते हैं, ये आगे चल के गरुड़ महापुराण के रूप में हमारे सामने आता है। तो हर शनिवार रविवार जब हम आपके सामने आएंगे दोस्तों, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जो हम और आप नित्य रोज करते हैं, लेकिन उसके महत्व के बारे में या तो नहीं जानते, या तो कम जानते हैं, या फिर उसे करते हैं तो उसे नियम या विधि से नहीं करते। तो गरुड़ पुराण यहाँ से शुरुआत होती है। श्री विष्णु भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ सबसे पहले गरुड़ जी ने, और फिर गरुड़ जी ने इसे अलग अलग ऋषियों को, जैसे कश्यप ऋषि को या फिर वशिष्ठ ऋषि को सुनाया, और फिर ऋषियों ने इसे सुनाते सुनाते अभी भगवान की कृपा से मैं आप लोगों को गरुड़ पुराण की कथाएं सुना रहा हूं। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम दोनों आपके सामने गरुड़ पुराण की कथाएं लेकर उपस्थित हैं। बड़ी खुशी की बात है ये हम लोगों के लिए। तो आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था, और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। सूत जी ने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण
ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं। तो यहाँ पे बताने की ये कोशिश की जा रही है दोस्तों कि अगर आप भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, नारायण की, सब एक ही नाम है, अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं सारे देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। तो ये भ्रम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मगर सच बात जो है वो यही है कि ये सब नारायण के ही अलग अलग रूप हैं। तो एक नारायण की पूजा अगर आप करते हैं तो सारे देवी देवों की पूजा अपने आप हो जाती है। भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम, अब अवतारों की बात बताई जा रही है, कुल 21 अवतार हुए भगवान के। तो आइए एक एक करके जानिए इस बात को, अगर आप अभी तक नहीं जानते कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अवतार जो है भगवान का सूर्य जी जो बता रहे हैं वो है कुमार सर्ग की। ठीक है, कुमार सर्ग कौन है? 4 लोग, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 जो हैं ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। हम सब लोग इनको ब्रह्मा के मानस पुत्र के नाम से ही जानते हैं, मगर गरुड़ पुराण के अनुसार ये चारों ही नारायण के अवतार हैं, जो क्योंकि ये ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए इसीलिए इन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। लेकिन ये चारों जो है वो नारायण के ही अवतार हैं और यही नारायण का सबसे पहला अवतार माना जाता है। इस अवतार में सनत कुमारों ने कठोर और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अब आइए दूसरे अवतार की बात करते हैं। तो दूसरा अवतार जो था वो वराह अवतार, एक सूअर का अवतार। अब ये अवतार क्यों लेना पड़ा भगवान को? आपने हिरण्याक्ष की कहानी तो सुनी ही होगी। हिरण्याक्ष जो था वो एक प्रबल बलवान तीनों लोगों का राजा हुआ और वो इतना दुष्ट प्रवृत्ति का था कि उसने संत लोगों का, ऋषियों का, महर्षियों का जीवन जो है वो एकदम अस्त व्यस्त करके रखा हुआ था। और इतना ही नहीं, अंत में उसने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में कहीं गंदगी में धसा दिया, संपूर्ण पृथ्वी को। तो अब गंदगी में उतरे कौन? गंदगी में तो और कोई उतरता नहीं, वराह का ही अवतार लेना पड़ा उन्हें को। हाँ, तो हम अपने आसपास जो है वराह यानी सूअर को देखते हैं, जो गंदी नालियों में या फिर आपको जहाँ भी गंदी चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो पाया जाता है। और वहाँ जाए कौन? इसीलिए भगवान को वराह अवतार में उस रसातल की गंदगी में, नाले में, कूड़े कचड़े से भरे हुए गंध युक्त जो एक गंदी महक के साथ था, वहाँ भगवान को वराह अवतार के रूप में जाना पड़ा। और पृथ्वी पर उन्होंने पृथ्वी को वहाँ से रसातल से निकाल कर फिर वो भगवान जो है सही जगह पे स्थापित करते हैं पृथ्वी को, और जनजीवन फिर पहले की तरह हो पाता है। तो दूसरा अवतार जो है वो भगवान का वराह अवतार है। तीसरे अवतार में भगवान नारायण खुद देवर्षि नारद बनकर आते हैं। नारद का स्वरूप तो आपने देखा ही है। नारद जी कहते नारायण नारायण हमेशा करते रहते हैं, और हम लोग कहते रहते हैं कि ये नारायण के भक्त हैं, जबकि सच बात ये है कि वो खुद नारायण ही हैं और कोई दूसरे नहीं है। चौथा जो अवतार होता है प्रभु का वो है नर और नारायण का। नर और नारायण ही आगे चलकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो नर और नारायण के अवतार में दोनों युवक ऐसी अखंड पूजा और संकल्प करते हैं, यज्ञ करते हैं कि उनकी पूजा तीनों लोकों में सिर्फ देवता ही नहीं दानव भी करते हैं। अगर हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, क्या होता है, हम इज्जत से जाने जाते हैं ना, वो लोग भी हमें इज्जत से बुलाते हैं जो हमारे प्रिय हैं। और वो लोग जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं या किसी न किसी तरीके से अच्छा नहीं मानते, वो लोग भी इज्जत करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये बंदा बहुत मेहनती है, मेहनत तो ये करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो
आप मेहनत करेंगे आपको इज्जत मिलेगी ही मिलेगी। और यही सेम चीज़ भगवान नारायण ने जब नर नारायण का अवतार लिया चौथे अवतार में, तो उन्हें पूरे संसार त्रिलोक से सम्मान प्राप्त हुआ, देवता और दानवों सबसे। आगे का जो अवतार है वो है कपिल अवतार। तो कपिल अवतार में भगवान नारायण ने सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। अब सांख्य शास्त्र क्या है, सवाल उठता है ना। बताइए आप, सांख्य शास्त्र क्या है अगर आप कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो सांख्य शास्त्र बात करता है प्रकृति और पुरुष की। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है? प्रकृति है माया का रूप, और पुरुष क्या है? पुरुष है आत्मा का रूप। तो एक तरफ माया और एक तरफ आत्मा। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। माया जो है वो 3 चीज़ों से बनी है। पहली है सत्व, दूसरी है रज और तीसरी है तमस। हमारा शरीर भी तो इन्हीं तीन ही गुणों से बना है ना दोस्तों, सत्गुण, रजोगुण और तमस गुण। तो इनसे बनी है माया, और आत्मा तो स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है, उसका रूप है। प्रकृति गुणों से मुक्त है और हमेशा बदलने वाली है। प्रकृति जो है यानी जो माया है ये हमेशा बदलती रहती है। इसका मतलब क्या है? इसीलिए तो हम जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, खाते हैं, फिर भूख लग जाती है, पानी पीते हैं, फिर प्यास लग जाती है, कपड़े खरीद कर लाते हैं, वो फट जाते हैं। ठीक है, ये माया के प्रभाव से होता है और इसीलिए इसे हमेशा बदलने वाला बताया गया है। लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा अखंड, शाश्वत और कभी ना जन्म लेने वाली और कभी ना मरने वाली के रूप में हमेशा विद्यमान रहती है। अब आगे जानिए कि मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मा और प्रकृति के तत्वों के सही रूप को समझने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत गहराई है इन सब बातों में, बहुत आसान नहीं है समझना। लेकिन भगवान यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो शरीर है ये माया का रूप है। हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये माया का रूप है, लेकिन इस शरीर के अंदर विद्यमान जो आत्मा है, जब इस शरीर और इस आत्मा दोनों का आप बिल्कुल सही संतुलन बनाएंगे और दोनों के अस्तित्व को समझेंगे, तो यही माया और आत्मा दोनों के अस्तित्व को ठीक से समझने से आप मोक्ष के रास्ते पर चल सकेंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल ना समझें कि शरीर के लिए आत्मा ज़रूरी नहीं या फिर आत्मा के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों का सही इस्तेमाल करके ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, ये तो थोड़ी बात हमने सांख्य शास्त्र की कर ली और आपको बताया कि भगवान के 5वें अवतार जो कपिल अवतार है, इसमें सांख्य शास्त्र के बारे में नारायण बताते हैं और सांख्य शास्त्र क्या है। अब आइए हम ज़रा छठे अवतार के बारे में बात करते हैं भगवान के। तो छठा अवतार जो है वो प्रभु का दत्तात्रेय अवतार है। दत्तात्रेय के रूप में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु महर्षि अत्रि और पत्नी अनसुईया के गर्भ से जन्म लेते हैं। भगवान का 7वां अवतार यज्ञदेव के रूप में होता है, जब वो रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में और माता आकुति के गर्भ से जन्म लेते हैं। इन सब अवतारों में दोस्तों भगवान ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हम इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे और इसीलिए हर शनिवार रविवार को आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसके बारे में जानने के लिए। भगवान का 8वां अवतार ऋषभ देव का है। ऋषभ देव के रूप में भगवान नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। और ये ऋषभ देव का जो अवतार है, इसी अवतार में भगवान नारियों को, खास तौर से औरतों को गृहस्थ आश्रम में रहने की सीख
उनके सम्मान की बात, उनके देख रेख की बात, मान मर्यादा की बात, इन सब चीज़ों के बारे में ऋषभ देव जी बताते हैं पूरे संसार को, जो मैं आपके सामने आने वाले वीडियोस में लेकर आऊँगा। इस अवतार में समाज में धर्म, नीति और चरित्र का पवित्र मार्ग दिखाया ऋषभ देव जी ने। विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में स्त्रियों को सम्मान दिलाना ये ऋषभ देव जी का मुख्य योगदान रहा 8वें अवतार में। अब आगे आइए हम 9वें अवतार की बात करते हैं। तो 9वें अवतार में भगवान नारायण पृथु के रूप में अवतार लेते हैं और पृथु के रूप में अवतार लेके उन्होंने धरती पर विद्यमान महाऔषधियों को खोजने की मुहिम चलाई, जिससे प्रजाओं की रक्षा हुई। इस धरती पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह के व्याधि जरा थी और इसका कोई इलाज नहीं था। तो लोगों को मृत्यु का सामना करना ही पड़ता था, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। पृथु के रूप में भगवान नारायण ने तरह तरह की दवाइयों को खोज कर निकाला और संसार के सामने प्रस्तुत किया, जिससे लोगों के जीवन की रक्षा हुई। 10वां अवतार जो है वो भगवान का मत्स्य अवतार है, जिसमें मछली के अवतार में भगवान वैवस्वत मनु को सुरक्षित नाव में बिठाकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं। ये एक युग का परिवर्तन होता है उस समय जब नारायण मछली के रूप में आते हैं और पृथ्वी पे जो बचे खुचे हुए लोग रहते हैं उनको अपने पीठ पर बिठा के, मतलब नाव, मतलब खुद ही नाव वो बन जाते हैं और उसके बाद लोगों की रक्षा करते हैं और इस तरह से ये संसार जो है वो आगे बढ़ता है। 11वें अवतार में भगवान नारायण कुर्म रूप यानी कछुए का रूप लेकर आते हैं। ये तब की बात है जब समुद्र मंथन होता है देवताओं और राक्षसों के बीच और समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को ले जाकर समुद्र में स्थापित करना होता है। समुद्र इतना गहरा होता है दोस्तों कि मंदराचल पर्वत को अगर उसमें ले जाया जाता तो पर्वत भी उसमें डूब जाता। तो अब इस प्रॉब्लम को, इस अड़चन को दूर करने के लिए भगवान नारायण ने, विष्णु जी ने कछुए का अवतार लिया और जाके समुद्र की तलहटी में बैठे। कछुए के ऊपर जो कवर होता है, जो कठोर जो तत्व होता है, बहुत हार्ड होता है, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को टिकाया गया और उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, अमृत, विष, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी, ये सारे लोग जो हैं, वो एक अलग कथा है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। तो इस तरह से भगवान विष्णु का 11वां अवतार जो है वो कछुए के रूप में होता है। आगे आइए अब 12वें अवतार में। 12वां अवतार भगवान नारायण का धन्वंतरी के रूप में है। धन्वंतरी को कौन नहीं जानता, एक डॉक्टर के रूप में बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ और किसी भी बीमारी का इलाज धन्वंतरी जी के पास हुआ करता था। तो धन्वंतरी के रूप में 12वें अवतार में भगवान आते हैं। 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण करते हैं और इस स्त्री रूप में उन्होंने दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान करवाया, क्योंकि अगर राक्षस भी अमृत पी लेते फिर तो संतुलन ही नहीं बन पाता ना सृष्टि का। तो अच्छे लोगों को रहना बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। इसीलिए तो अच्छे लोग कभी इस दुनिया से हटते नहीं। अच्छे लोग ही तो चलाते हैं ना दुनिया को अच्छी तरह से, संसार को अच्छी तरह से। बुरे लोगों का काम तो सिर्फ बुराई फैलाना है। हालांकि वो भी परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन ये सृष्टि तो अच्छे लोगों से चलती है, आप जैसे लोगों से चलती है। तो हमें अच्छा बनना है और अच्छे बनने के रास्ते पे चलते रहना है। तो ये जो मोहिनी का रूप था ये 13वां अवतार था भगवान जी का। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नाखूनों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का मर्दन किया। हिरण्यकश्यपु को तो कौन नहीं जानता, आप सब लोग जानते ही होंगे। हिरण्यकश्यपु के ही पुत्र थे प्रहलाद, जिसको मारने की बड़ी कोशिश की हिरण्यकश्यपु ने। हम जो होली मनाते हैं वो होलिका दहन का जो अवसर होता है
जिसमें प्रहलाद को मारने की कोशिश की जाती है होलिका के द्वारा, जो हिरण्यकश्यपु की अपनी बहन होती हैं, वो आग में जल जाती हैं और फिर दूसरे दिन हम होली मनाते हैं। तो हिरण्यकश्यपु के आतंक से संसार को मुक्त कराने के लिए 14वां अवतार जो है वो भगवान का नृसिंह के रूप में होता है, मतलब आधा नर और आधा सिंह, ये रूप है भगवान का। अब आगे आइए 15वें अवतार को देखते हैं। तो 15वें अवतार में भगवान विष्णु आते हैं वामन रूप में, ठीक है, एक बौने का रूप धारण करके आ जाते हैं भगवान, और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं और उस 3 पग भूमि में ही नाप देते हैं तीनों लोकों को, है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके घर पे कोई ऐसा बौना आड़ा टेढ़ा अगर कोई इंसान चला आए जो देखकर आपको लगे कि नहीं आपको हंसी आ रही है, या आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी आप हास्य से भरा हुआ या फिर ऐसा कुछ माखौल बना सकते हैं, सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस रूप में हो सकता है कि आपके घर स्वयं नारायण आ जाएं। एक दिन एक गिलास पानी पी के और 2 बिस्किट खा के नारायण चले जाएं आपके यहाँ से, ये संभव है। तो घर आए हुए किसी भी व्यक्ति को आप, और नारायण जब भी आएंगे तो आपके यहाँ अतिथि बनकर ही तो आएंगे, इसीलिए पंच महापुण्य में एक महापुण्य आता है अतिथियों की सेवा करना। अतिथि देवो भव इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर हमारे और आपके घर किसी दिन नारायण आए तो वो अतिथि रूप में ही आएंगे, तो इसीलिए अतिथियों का सम्मान करें। ये 15वां अवतार था। 16वें अवतार में नारायण परशुराम के रूप में आते हैं। उस समय ऐसा था दोस्तों कि क्षत्रियों ने हाहाकार मचाया हुआ था पृथ्वी पे, हर जगह मार काट का दौर, और इसीलिए परशुराम जी ने कुल कितनी बार, मुझे लगता है कि शायद 21 बार 17 बार नहीं 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, क्षत्रियों को ही हटा दिया पृथ्वी से, क्योंकि उनका आतंक, उनका जो मार काट और खून खराबा का जो सिलसिला था वो इतना बढ़ गया था कि परशुराम जी को पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए ये काम करना पड़ा। तो ये जो था अवतार, ये 16वां अवतार था। अब आइए हम 17वें अवतार की बात करते हैं। तो 17वां अवतार जो है वो सत्रहवें अवतार में पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए। वाह, व्यास जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने महाभारत की रचना की, हम सब लोग व्यास जी को जानते हैं। और तो ये जो था व्यास जी का अवतार, ये नारायण का ही अवतार था, और ये 17वां अवतार था। 18वां अवतार भगवान श्री राम का, 19वां और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण और बलराम का, और 21वें अवतार में जो ये कलयुग चल रहा है, 21वें अवतार में भगवान का एक अवतार ऑलरेडी हो चुका है, और वो हैं हमारे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के रूप में कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण हुए, और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे श्रीहरि विष्णु यसा नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतार लेंगे। तो दोस्तों एक अवतार जो 21वां अवतार है प्रभु का, ये ऑलरेडी बुद्ध के रूप में हो चुका है। ये अवतार क्यों लेना पड़ा भगवान को, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा कि भगवान को कलयुग में बुद्ध के रूप में अवतार लेकर क्यों आना पड़ा। कल 11:30 बजे जो हम आपके सामने आएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, और एक और टॉपिक लेकर आएंगे हम आपके सामने, और वो है हमारे और आपके घर की बात। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले इसको हम ख़त्म करते हैं। तो कल्कि अवतार, यहाँ तक भी पुराणों में बता दिया गया है कि
विष्णु यसा नामक ब्राह्मण के घर में जिस बच्चे का जन्म होगा वही कल्कि नाम से आएंगे और इस संसार को बचाएंगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध का भी जब जन्म हुआ था ना, तो उनके बचपन का नाम कुछ और था। क्या नाम था जी, आपको पता है? बुद्ध भगवान का सुधी, जहां तक मुझे मालूम है उनका नाम शायद सिद्धार्थ था, बचपन का नाम, ठीक है। और वो शादीशुदा होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की लीला होती है कि वो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं और फिर एक दिन उनको इसी बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है और उसके बाद उनका नाम पड़ता है बुद्ध। तो कल्कि का जो अवतार होगा, आप ये मत समझिए कि किसी बच्चे का नाम कल्कि रख दिया जाएगा पैदा होते ही तो वो कल्कि के नाम से अवतार में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी जन्म होगा तो एक साधारण बच्चे के रूप में ही जन्म होगा और फिर धीरे 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 काम के नाम से और आने वाले युग में जैसे शब्द बदलेंगे, शब्दों के अर्थ बदलेंगे, उस समय कल्कि नाम का क्या अर्थ होगा ये तो आज मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी भगवान कल्कि के रूप में आएंगे, कल्कि का कुछ अर्थ उस समय के हिसाब से बिल्कुल सटीक होगा और ऐसा ही कुछ होगा। जैसे सिद्धार्थ का नाम बुद्ध पड़ा, वैसे ही किसी नारायण के किसी रूप का नाम आगे चल के कल्कि होगा। तो दोस्तों, ये कुल 21 अवतारों की बात हुई और 22वां अवतार अभी भगवान का होना बाकी है। हम नारायण भगवान विष्णु को सहस्र कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि नारायण हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इस तरह से दोस्तों ये पहला अध्याय जो है गरुड़ पुराण का ख़त्म होता है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसके बारे में हम लोगों ने कल ही गरुड़ पुराण में पढ़ा है। ये मंत्र किसी देवी या देवता को समर्पित नहीं है, लेकिन ये मंत्र समर्पित है ऊर्जाओं को। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये एक ऊर्जा ही तो है कि मैं कुछ कह रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये एक ऊर्जा ही तो है। आजकल नौकरियां बहुत जा रही हैं लोगों की, किसी की नौकरी जाती है और वो कहता है कि मेरे घर में इतने सारे लोग हैं मेरे ऊपर आश्रित, और वो मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने घर परिवार को ठीक ढंग से कुछ समय के लिए चला सके। उसके इस अनुरोध पे कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, इस बंदे को मुआवजा दिया जाए। तो ये आपने कुछ कहा और आपकी कही हुई बात हो गई, तो ये क्या है? ये एक ऊर्जा ही है ना दोस्तों। तो ये जो मंत्र है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उस ऊर्जा के बारे में बात करता है जो अगर आपके आसपास एक्टिवेट हो जाए, जागृत हो जाए, तो ये दरिद्रता को दूर करती है। आपके सामने पैसे की समस्या है, बहुत सारे कर्जे चढ़े हुए हैं, तो आप इनसे निवृत्त होते हैं। घर में किसी भी तरह की जरा व्याधि कमजोरियां हैं तो आप इससे दूर हो पाते हैं। या आने वाले संकट को बचने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या फिर दुश्मनों का लगातार आपके ऊपर हमला हो रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, आपके घर में संपत्ति को लेके कोई विवाद हो, या फिर और किसी भी तरह का विवाद, तो वो भी हल हो जाता है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको ज़रा बता दूं और तुरंत बता दूं। गीता प्रकाशन के गरुड़ महापुराण के पेज नंबर 41 में सूत जी बता रहे हैं इस मंत्र को। मंत्र है, मन सिर्फ 3 अक्षरों वाला है, इस पर ध्यान दीजिए। ओम जुं सह, फिर से देखिए, ओम जुं सह, ओम जुं सह। तो ये जो मंत्र है ये 3 अक्षर वाला है,
पहले आपको ओमकार का उच्चारण करना है, उसके बाद जुंग। तो जब आप जुंग बोलेंगे तो वो ऐसे अपने आप होने लगेगा। देखिए ज़रा फिर से एक बार, जुंग 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 बोलना है। ज है, ज से जहाज, ज में हर्षों की मात्रा और ऊपर एक बिंदु, ठीक है, जुंग। और उसके बाद स, दंत स, और उसमें लगा हुआ है विसर्ग। तो इसे पढ़ेंगे सह। ओम जुंग सह, ओम जुंग सह। तो यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है। देखिए, तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। क्या कहा जा रहा है कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य, इन सब देवी देवताओं का कारणभूत है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भगवान शिव, भगवान नारायण, विष्णु जी, भगवान सूर्य, ठीक है, इन सबको आप अपनी ऊर्जा में, अपने मंत्र के उच्चारण में आप इनका नाम ले रहे होते हैं। अब आइए इस मंत्र को कब करना है और कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताकर इस वीडियो को अंत करते हैं। तो इस मंत्र का 100 बार जाप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्य फल या यज्ञकृत फल एवं तीर्थ, स्नान, दान, पुण्य आदि का फल प्राप्त होता है। तो कहा जा रहा है कि अगर आप घर बैठे अगर इस मंत्र को 100 बार, तो हम अपने घर में जैसे 108 माला रखते हैं, तो आप वो माला ले सकते हैं और उस माला से आप 108 बार कर सकते हैं, ठीक है। 108 बार इसलिए 108 इसीलिए होता है कि अगर कहीं एक दो जगह छूट जाए तो उस स्थिति में भी कम से कम आप 108 माला में कम से कम 100 बार सही सही मंत्र का उच्चारण कर सकें। तो ऐसे आपको 100 बार करना है और 3 संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। 108 बार इस मंत्र का जाप करने से आप मृत्यु को जीत लीजिएगा 3 संध्याओं में। अब समझिए संध्याएं क्या होती हैं। 3 संध्याओं का मतलब है पूरे दिन को सूर्य उदय ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्य डूबने तक, सूर्यास्त तक के समय को 3 संध्याओं में बांटा गया है। तो सबसे पहली जो संध्या कही गई है वो प्रातः काल, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जिस समय सूर्य भगवान उग रहे होते हैं पूरब से, उसे प्रातः संध्या कहते हैं। दोपहर के समय जब सूर्य बिल्कुल अपने पीक पर होते हैं तो उसे मध्याह्न संध्या कहते हैं। और शाम के समय जब भगवान सूर्य डूबने की अवस्था में आते हैं तो उसे सायं संध्या कहते हैं। तो ये 3 संध्या होती है एक दिन में। तीनों संध्याओं में अगर आप 108 बार का जप करते हैं, और कितनी बार, 8000 बार, 8000 बार, मतलब आपने 108 बार अभी किया, 108 बार दोपहर में किया, 108 बार शाम को किया, इस तरह से आपको 8000 बार करना है। तो 8000 बार कहने का मतलब है 8000 बार मंत्र का जाप, ठीक है। तो अगर आप सुबह 108 करते हैं तो वो 108 हुआ, दोपहर 108 करते हैं तो वो, और तीसरा 108। तो इस तरह से अगर आप 108 बार अगर 3 टाइम में करते हैं तो इसको आप 3 से गुना कर लीजिए, तो 324 बार, 324 बार आपका दिन भर में हो गया। अब आप इसको 8000 को 324 से भाग दे दीजिए, उतने दिन आपको करना है। और उसके बाद आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो दरिद्रता है, दुख है, ये धीरे धीरे करके कम होनी शुरू होंगी। दोस्तों, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती। हमारे शरीर में जो नाखून भी जो हमारा है ना, या हमारे जो बाल भी हैं ना, ये भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है, अचानक से कुछ नहीं होता। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि मंत्र का जाप करने से सारी विघ्न बाधाएं बिल्कुल अचानक से
गायब हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी इंटेंसिटी को कम होता हुआ जरूर देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सुबह, दोपहर, शाम 108 बार ओम जुं सह, ओम जुं सह, ओम जुं सह, ऐसे आपको करना है। आप इसे करिए। हमने भी सोचा है कि हम भी इसको ज़रूर करेंगे, हम और मेरी पत्नी दोनों मिलकर, क्योंकि जब जीवन समर्पित है पूजा पाठ के लिए, भगवान के लिए, तो हम सब कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब जीवन इसीलिए मिला ही है कि भगवत की प्राप्ति की जाए, मोक्ष को प्राप्त किया जाए, इस जन्म और मरण के बंधन से निकलकर परमानंद की तरफ पहुंचा जाए, तो हमें थोड़ा प्रयास ही तो करना है दोस्तों, और क्या करना है। आप भी करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं हम लोग। ये पहला वीडियो था, तो हो सकता है कुछ गलतियां हुई होंगी, हम लोगों से कुछ त्रुटियां देखी होंगी आप लोगों ने, तो कृपया चैट बॉक्स में जाकर उसे पिंग करके बताएं, ताकि हम अपनी त्रुटियों पर काम करें, उसे दूर करें। लेकिन मकसद तो सिर्फ इतना ही है कि वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं और थोड़ा बहुत बदलाव आपके जीवन में भी ला सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।